हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपनी लीला समाप्त कर दी 5 मई 2024 9:20 सुबह। तो मेरा कुछ रियलाइजेशन है आखिरी टाइम में गुरु महाराज ने कैसे मेरे साथ रेसिप्रोकेट किया, कैसे गुरु महाराज ने करुणा दिखाया, कृपा किया मेरे ऊपर। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे भक्त लोग अपने अपने रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं, तो मैं भी अपना रियलाइजेशन शेयर करूं। तो मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूं कि मेरा ये बात है 2023 की, गुरु महाराज की व्यास पूजा के पहले लगभग 1 महीना 25 दिन 20-25 दिन पहले की बात है। एक्चुअली क्या है कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, तो मैं गुरु महाराज के पास गया तो मैंने गुरु महाराज से बताया कि ऐसे ऐसे मुझे लगभग 3 वर्ष होने जा रहा है, 2-2.5 वर्ष हो चुके हैं, मैं शिप पर नहीं गया। तो गुरु महाराज ने बोला क्यों? तो मैंने बताया कि मुझे कुछ एग्ज़ाम्स देने हैं प्रमोशन के लिए, तो वो दे के फिर मैं जाऊँगा। तो गुरु महाराज ने बोला तो एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे? तो मैंने बोला गुरु महाराज मैं पता नहीं, मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा या उसे क्लियर कर पाऊँगा। इफ़ यू कैन एम्पावर देन आई कैन डू इट। तो गुरु महाराज ने बोला कि गो गिव एग्ज़ाम्स। तो उसके बाद मैंने व्यास पूजा अटेंड की और उसके बाद मैं निकल गया। तो वो जो एग्ज़ाम है हम लोग का, वो जो मर्चेंट नेवी में उनको पता होगा, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, रिटन्स होते हैं, ओरल्स होते हैं। तो उसमें कई अटैम्प्ट लगता है, बेसिकली जनरली एक अटैम्प्ट में नहीं होता है। तो और ख़ासकर मेरे लिए जिसने इतना टाइम से छोड़ दिया है, तो मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं कितने अटैम्प्ट्स लगेंगे मुझे। बट मैं गया एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सब पेपर क्लियर हो गया। और इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत बिलो एवरेज टाइप का स्टूडेंट हूँ और ऐसा एकदम क्लियर हो जाना, इट वॉज प्योरली अ मर्सी। गुरु महाराज ने एम्पावर किया। उसके बाद फरवरी 2024 23 फरवरी 2024 को मैं गुरु महाराज के पास गया मिलने के लिए। मैंने बताया गुरु महाराज मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया आपकी कृपा से, आपने आशीर्वाद दिया था, एम्पावर किया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो गुरु महाराज खुश हुए। फिर मैं एक्चुअली शादी का भी मुझे अपना डेट पूछना था, तो मैं 5 डेट लिख के गया था पेपर में। तो नवंबर का डेट था, नवंबर और दिसंबर का डेट था उसमें, यही 2024 का। तो मैंने बोला गुरु महाराज आई एम गेटिंग मैरिड विथ योर परमिशन। महाराज ने बताया था कि हाँ आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, तो आप ये डेट से महाराज एक चुनिए। तो गुरु महाराज देखते हैं, कहते हैं कि ऑल डेट्स आर गुड। तो मैंने बोला नहीं महाराज आप एक डेट चुनिए, तो यू जस्ट सेलेक्ट 1 डेट। महाराज कहते हैं नो ऑल डेट्स आर गुड, एनी यू कैन सेलेक्ट एनी। नो महाराज यू सेलेक्ट। तो गुरु महाराज ने कहता नो यू हैव टू सी द कन्वीनियंस, हॉलीडे एंड ऑल थिंग्स, सो यू कैन सेलेक्ट। मैंने नो महाराज यू सेलेक्ट। तो महाराज ऐसे देखने लगे 27। महाराज ने बोला, फिर मैंने कहा महाराज यस 27। तो महाराज कहते हैं नहीं नो महाराज यू जस्ट सेड 27। तो महाराज कहते कि नो ऑल डेट्स आर गुड, ऑल डेट्स आर गुड। तो मैंने बोला नो महाराज यू सेड 27, सो 27 इज ओके। सो 27 नवंबर 2024 गुरु महाराज ने मेरी शादी का डेट फिक्स किया। उसके बाद फिर गुरु महाराज से बातें हुई, और जो मेरी फियांसे है वो भी गई थी मेरे साथ में, तो हम दोनों ही थे। तो उसका इनिशिएशन का बात था, तो मैंने पूछा था गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज ने बोला कि मीट मी आफ्टर यू कम फ्रॉम द शिप, तो बिफोर मैरिज। तो मैंने बोला ठीक है महाराज, ओके एज यू से महाराज। और दूसरा महाराज ने एक चीज़ और बोला कि मीट मी आफ्टर 2 months। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं शिप पर जा रहा हूँ। शिप पर मतलब कि मेरा कुछ भी था कि मैं नेक्स्ट डे भी जा सकता था, 1 महीना भी हो सकता था, 2 महीना भी, 3 महीना भी, उसका कुछ फिक्स नहीं था। तो महाराज ने बोला कि एक तो ये बोला कि मीट मी व्हेन यू कम फ्रॉम द शिप, एक चीज़ ये बोली, और दूसरा बोला मीट मी आफ्टर 2 months। 2 चीज़ें बोली। तो मीट मी आफ्टर यू कम फ्रॉम द शिप, ये तो ठीक है, ये समझ में आया कि हाँ उसके बाद आके मिलना है। और जो मेरी फैंसे है उसका इनिशिएशन के लिए बात था, तो वो शादी से पहले वो था कि करना है।
तो उसके लिए तो ठीक है, बट मीट मी आफ्टर 2 मंथ्स वो मुझे समझ में नहीं आया। देन ये 23 फरवरी की बात है जो मीटिंग हुआ था महाराज से। देन नेक्स्ट मैं महाराज से 22 अप्रैल को मिला, 22 अप्रैल, जस्ट एग्जैक्टली आफ्टर 2 मंथ्स। तो मैं गया, गुरु महाराज लक्ष्मी नरसिंह जो ऑल्टर है हमारा, वहाँ से निकल रहे थे और मैं एकदम सामने खड़ा था और एकदम बिल्कुल पास में, पहली बार गुरु महाराज को मैंने इतना पास से देखा, मतलब हमेशा देखा है बट थोड़ा डिस्टेंस रहता था, बट एकदम पास से कि मतलब एक एक पोर्स गुरु महाराज के दिख रहे थे मुझे। और मैंने वीडियो भी बनाया है, वो शेयर भी करूँगा मैं आपके साथ, स्क्रीन में आपके साथ शेयर करूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी जो गुरु महाराज मिले थे मुझे। ये लास्ट वीडियो है जो मैंने गुरु महाराज की ली थी 22 अप्रैल 2024 को। तो फिर उसके बाद मैंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और सेम डे शाम की मेरी टिकट आ गई शिप ज्वाइनिंग के लिए। 22 अप्रैल को सुबह में गुरु महाराज के मैंने दर्शन किए और शाम की मेरी टिकट आ गई, शाम को मैं निकल गया 22। तो महाराज ने बोला था मीट मी आफ्टर 2 मंथ्स, सो दिस इज एग्जैक्टली आफ्टर 2 मंथ्स। 23 फेब 2024 को मैं मिला था एंड देन महाराज ने बोला मीट मी आफ्टर 2 मंथ्स, एग्जैक्टली 2 महीने बाद 22 अप्रैल 2024 मैं गुरु महाराज से दोबारा मिला और उसी दिन सेम एग्जैक्टली 2 मंथ्स हुए। उसके बाद मैं उसी दिन चला गया शिप पर। अब शिप पर मैं गया तो मुझे लगभग 10-11 दिन हुआ शिप पे, जस्ट 10 ईयर मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था। तो जस्ट 10-11 दिन हुआ तो मुझे बोला कि आपको दूसरा वेसल ज्वाइन करना है, ऐसा वहाँ पे शिप पर मेल आया। तो मुझे सिंगापुर में उतरना है, ऐसा मेल आया। और गुरु महाराज उस टाइम पे देहरादून पहुँच चुके थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैसेजेस आ रहे थे, तो मैसेजेस देख रहा था मैं, बट आई वॉज टोटली श्योर कि कुछ ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गुरु महाराज कई बार हॉस्पिटल में गए हैं और मुझे पता था स्पिरिचुअली गुरु महाराज इज़ वेरी मच हेल्दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात है 4 मई की, 4 मई को एकादशी थी, राइट। तो 4 मई 2024 एकादशी के दिन, उसी दिन मुझको उतरना था सिंगापुर में। और उसी दिन मैंने अपने लिए ऑन बोर्ड आलू फ्राई किया। मैं फ्रूट्स खाने गया था बट पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने आलू फ्राई किया और फ्राई करके मैं अपने उसको कैबिन में लेके आया रूम में, और लेकर बैठा ही था मैं दही के साथ उसको खाने, उतने में मैसेज आया कि गुरु महाराज इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। पता नहीं वो मैसेज पढ़ के मुझे आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे मैसेज आ रहे थे बट, और ऐसे भी मैसेज आ रहे थे कि हाँ वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रिटिकल, बट वो मैसेज पढ़ के आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड, आई वॉज टोटली ब्रोकन। मैं वो सामने मेरे आलू रखा हुआ है और मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, मैं बिल्कुल मतलब आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस कि मैं क्या करूं। आई वॉज टोटली बर्स्ट इन टीयर्स कि क्या हो रहा है, एंड मैं मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि उस टाइम मेरी क्या कंडीशन थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, बट जस्ट एक मैसेज था। देन आई साइंड ऑफ, सिंगापुर में पहुंच गए थे, मैं सिंगापुर में उतरा, होटल में गया 4th को, और उसके बाद मुझे बताया गया कि मेरा टिकट आया 6 मई का टिकट आया, जो कि मुझे 1 बजे दोपहर को दिल्ली में पहुंचा रही थी। वो फ्लाइट जो थी, सिंगापुर 2.5 घंटे आगे है इंडिया से। तो मैंने सोचा कि मुझे इतना आगे का फ्लाइट दिया है कि पहले का देना चाहिए था। तो फिर मैं बार बार वो मैसेज देखता था जो अपडेट आता था गुरु महाराज का। मैं अकेला था बिल्कुल वहाँ पे, कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई भक्त नहीं था, कोई फैमिली मेम्बर नहीं थे मेरे साथ। तो वो मैसेजेस पढ़ के आई वॉज टोटली अलोन, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो वो मैसेज बार बार मैं देख रहा था। उसके बाद मैं रात को कब सोया आई डोंट नो, और सुबह उठ के फिर मैं तुरंत जो भी सोया मैं 2-2.5 घंटे, फिर मैंने तुरंत मैसेज देखा तो सब ठीक था उस टाइम तक। और उस रात जो मैसेजेस आ रहे थे, मेरा जो शिप पे जो कंडीशन था, वो मैसेज देख के पता नहीं मुझे क्यों वो सेपरेशन फील हो रहा था बिल्कुल। आई वॉज फीलिंग टोटली ब्रोकन। मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, बहुत बुरी तरह मैं रोने लगा। मेरी मदर ने बोला बेटा तुम अकेले हो वहाँ पे,
ऐसे मत करो, मैं भी दुखी हो जाऊंगी। एंड वो मुझे समझाने लगी कि बट पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, आई वॉज फीलिंग सेपरेशन, कि ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज जा चुके हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैसेज आया दैट श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उसके बाद मैं टोटली मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। 5 मई की ये बात थी। फिर बताया गया कि गुरु महाराज को दिल्ली मंदिर ला रहे हैं, फिर दिल्ली मंदिर से नेक्स्ट डे वृंदावन लेकर जाएंगे। तो वहाँ पे ना मैं होप छोड़ चुका था कि मुझे गुरु महाराज के दर्शन होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 5th को आज हुआ है तो आज ही गुरु महाराज को समाधि दे देंगे। बट ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे फिर मैंने देखा मेरा फ्लाइट, फिर मैंने सोचा मैं 1 बजे पहुंचूंगा दिल्ली, तो वहाँ से वृंदावन पहुँचते पहुँचते मुझे, क्योंकि बाहर निकलते निकलते 2 बज जाएगा और वृंदावन पहुँचते पहुँचते 5 तो बज जाएगा मुझे। तो मैं प्रे कर रहा था कि काश मैं पहुँच जाऊँ, गुरु महाराज के दर्शन हो जाए। और मेरे इतने दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही थी कि फ़्लाइट प्रीपोन भी हो सकती है, मैं टोटली ब्लैंक था। तो मेरी गॉड सिस्टर हैं बहुत अच्छी, उन्होंने फिर बताया कि आप प्रीपोन क्यों नहीं कर रहे फ़्लाइट। मैंने बोला वो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं आई। फिर मैंने तुरंत अपने कंपनी में जितने भी लोग थे सबको, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको मैंने मैसेज मेल कर दिया कि मुझे मेरी फ़्लाइट प्रीपोन करो। और मैंने ये भी सोच लिया कि अगर ये नहीं करेगी कंपनी तो मैं खुद से ही करके, मुझे एक फ़्लाइट दिख गई थी, मैं इस फ्लाइट में चला जाऊँगा। तो फाइनली उन्होंने मेरी फ़्लाइट प्रीपोन कर दी तो रात की, और मैं सुबह फिर 5:40 में दिल्ली पहुंच गया। और वहाँ से फिर मैं डायरेक्ट वृंदावन आया 6 मई को, और गुरु महाराज के फिर फाइनल दर्शन किए मैंने। तो गुरु महाराज ने एक बात बोली कि आप 2 महीने बाद मिलना। एग्जैक्ट 2 महीने में ना 1 दिन कम ना 1 दिन ज़्यादा। तो आई डोंट नो गुरु महाराज ने कैसे ये एकदम एग्जैक्ट, मतलब उन्हें तो पता ही था ऑफ कोर्स, बट इतना एग्जैक्ट गुरु महाराज ने इससे पहले कि मतलब आसपास का होता था, बट एग्जैक्ट ये चीज़ तो, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब फाइनल गुरु महाराज, आई डोंट नो। फिर उसके बाद गुरु महाराज ने बोला कि मीट मी व्हेन यू कम बैक फ्रॉम शिप। कोई चांसेस नहीं था, बिल्कुल भी चांस नहीं था कि मैं शिप से आऊँ, क्योंकि जो भी शिपिंग में है, फील्ड में, मर्चेंट नेवी में, उन्हें पता होगा, वो जानते हैं कि अगर हम शिप पर हैं तो चाहे हमारे कोई भी फैमिली मेम्बर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, चिल्ड्रन, कोई भी किसी का भी डिमाइस होता है तो नहीं आ पाते हैं। और यहाँ पे मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला, अपने आप सब कुछ अरेंजमेंट होता चला गया, मेल आ गया अनएक्सपेक्टेड। मेरे शिप पे सब लोग शॉक्ड थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 12 दिन में कैसे कोई उतर सकता है शिप से। और क्योंकि 12 दिन एटलीस्ट इवन अप्रेजल के लिए भी मेरे 1 महीना चाहिए, मिनिमम 1 महीना तो चाहिए शिप पे, मतलब अगर अप्रेजल आपका बनना है तो 12 दिन। एवरीवन वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट गुरु महाराज ने अरेंज किया। गुरु महाराज ने अपना पूरा प्रॉमिस किया, पहला वो कि 2 महीने बाद मिलना, दूसरा कि शिप से आना तो मेरे से मिलना। तो दोनों प्रॉमिस गुरु महाराज ने अपना पूरा किया। गुरु महाराज जितनी बातें बोली सब पूरी की, जितना हो सकता था, जितना हम सोच सकते हैं, जितना हमारे लिए ज़रूरी है, उससे बहुत 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 ज़्यादा गुरु महाराज हमारे लिए करके गए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे आगे लेकर चलते हैं। हम उस लेगेसी को, हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जो हमारे अंदर जो पौधा लगाया है, उसे कैसे हम सींचते हैं, कैसे उसे हम एक विशाल वृक्ष बनाते हैं, कैसे हम श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के स्पिरिचुअल मूवमेंट को आगे लेकर जाते हैं। अब ये जिम्मेदारी हमारे सर पे है। गुरु महाराज तो प्रभुपाद के नित्य मुक्त पार्षद हैं, वो तो अपना कार्य आए कर कर चले गए, हमेशा हमारे साथ ही हैं, वाड़ी रूप में, वपू रूप में हमारे साथ नहीं है। वो रोहिणी मंदिर का जब उन्होंने उद्घाटन किया 17 अप्रैल को, उन्होंने बताया कि नाउ आई हैव डन ऑल द थिंग्स, जो भी श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था, वी हैव अचीव्ड द टारगेट। गुरु महाराज वॉज जस्ट वेटिंग टू अचीव द टारगेट। जब उन्होंने अपने टारगेट पूरा कर लिया, उन्होंने कहा था कि जब मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। अब ये बहुत ही
एक ऐसा समय है एक डिसाइपल के लिए, एस्पायरिंग डिसाइपल्स के लिए जो गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही दुख का समय है कि हम दीक्षा नहीं ले पाए। हम चाहते थे गुरु महाराज से दीक्षा लेना, लेकिन उन सब के लिए एक मैसेज है कि देखिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। गुरु महाराज का आपने ऑलरेडी आश्रय ले लिया है, गुरु महाराज ने आपको अपना लिया है। डोंट थिंक दैट यू आर नॉट अ डिसाइपल ऑफ His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. You are a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. It's just not on papers, official नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आपने गुरु महाराज को एक्सेप्ट कर लिया। अब जस्ट आपको ऑफिशियल एक दीक्षा गुरु, जो भी आपके टेम्पल अथॉरिटी मैनेजमेंट वो आपको बताएंगे, आप उस प्रोसेस से जा सकते हैं। एंड हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज विल ऑलवेज बी विथ यू। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि उन्होंने हमें नहीं अपनाया या उन्होंने हमारा त्याग कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु महाराज हम सबके साथ हैं, आप सबके साथ हैं। जस्ट हमको हमारे अंदर वो फायर होना चाहिए, वो स्पार्क होना चाहिए कि हम गुरु महाराज से कनेक्ट कर पाएँ। एंड दिस इज़ अ गारंटी, आप लिख कर ले लीजिए ये चीज़ कि अगर थोड़ा सा भी आप लोग अगर गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को थोड़ा सा भी अगर आप सरेंडर करेंगे, ही विल डेफिनेटली 101% ही विल रेसिप्रोकेट। आपको कैसे भी करके वो रेसिप्रोकेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु महाराज से दीक्षा चाहते थे, तो महाराज ऐसे ही छोड़कर नहीं गए। सबके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग्स हैं। जस्ट टाइम, थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद सब रिवील हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।